अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा बदीइल अताइ व बहरिल वफ़ा बदीइल जमाली व बहरिश शिफा सय्यिदना अबिज़ ज़हरा व आलिही व बारिक वसल्लिम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सदर महफिल, हुस्न महफिल, जीनत महफिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, महबूबुल उलमा, सफ़ीर तसव्वुफ़, अल्लामा पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी मद्दज़िल्लहुल आली, ज़ेब आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर, आपके वालिद गिरामी
बिरादरान मुअज़्ज़म और इस महफ़िल में जलवागर ज़ीशान व ज़ी वक़ार उलमाए कराम और महफ़िल में जलवागर सारे आशिक़ान मुस्तफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला शाह इनायत हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के 27वां सालाना उर्स में आज हम हाजिर हैं और अहले सुन्नत के अजीम मरकज़ जो दोनों इम्तिजाज रखता है, जिसमें ज़ाहिरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं और तसव्वुफ़ और बातनी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, अहले सुन्नत के अजीम मराकिज़ में ये चमकता हुआ नैयर ताबां है आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर, जिसके रूह रवां मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे मुशफ़िक़ और बेहतरीन फ़ाज़िल स्कॉलर पीर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी मद्दज़िल्लाहुल आली हैं। खुशबख्त व खुश नसीब हैं वो लोग जो आपसे बैत हैं, आपके सिलसिला में मुनसलिक हैं, आपसे रूहानी निस्बत रखते हैं, आपके इस आस्ताना और मदरसा से निस्बत रखते हैं। आज आप थके हुए तो नहीं हैं? तो माशाअल्लाह आपकी आवाज़ से महसूस होना चाहिए कि आप ज़ौक़ में भी हैं और थके हुए भी नहीं हैं। मैं, आपको पता है, इस आस्ताने का पुराना खादिम हूँ। यूँ समझिए मैंने इस आस्ताने की ईंटें ढोई हैं और आपकी मेहरबानी है कि मुझे आप हुक्म देते हैं कि इब्तदा तेरी तकरीर से होगी। तो ज़ाहिर है पहले पहले जो इब्तदा करते हैं ना वो तालिब इल्म करते हैं, ताकि लोगों को बैठना सिखाएं, सुभान अल्लाह कहना सिखाएं और उनको ज़रा ज़ौक़ दिलाएं। उसके बाद फिर बड़े उस्ताद तशरीफ़ लाते हैं। तो इस साल इंशाअल्लाह हज़रत के आस्थाने पर अहले सुन्नत के अजीम उलमा, जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, वो सारे तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, कल भी परसों भी। तो आप इंशाअल्लाह इसी ज़ौक़ व शौक़ से, मैं आपको ऐलान करने आया हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि ये कैसा आस्ताना है जहाँ सिर्फ दबे लफ्ज़ों में सिर्फ यूँ नहीं कहा जाता कि हम सहाबा को मानते हैं, बल्कि नामिनेट हज़रत अमीर मुआविया की शान में तकरीर की जाती है। जिस सहाबी की अज़मत पर कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले आस्तानों में से ये आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर से हज़रत क़िबला डॉक्टर साहब की आवाज़ उठती है कि हम सहाबा की इज़्ज़त व अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, हुजूर की इतरत व अहले बैत की इज़्ज़त व अज़मतों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानते हैं और औलियाए कामिलीन की अज़मतों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानते हैं और हम अक़ायद अहले सुन्नत पर अपने खून से चराग जला कर पहरा देना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह इस आस्ताने को नज़र बद से बचाए और इसी तरह जिस तरह हज़रत ने मसलक के हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद पर पहरा देने का
बेड़ा उठाया हुआ है, उस बेड़े में आपको बिठाया हुआ है, और इस बेड़े का जो साहिल है ना, जो साहिल है, जहाँ इसने साहिल पर रुकना है, और इसकी जो मंजिल है वो मदीने वाले के कदमों में है। सुभान अल्लाह कहिए यार। बड़े ज़ौक़ से बैठे हो, ज़रा ज़ौक़ वाले बंदे सामने आप हो। आपको पता है मेरी तकरीर जो है वो तालिब इल्माना होती है, इसलिए आप ज़रा मुझसे तामुन फरमाएं, ताकि इतना आपकी संजीदगी का रौब मुझ पर तारी ना हो कि मैं बात भी ना कर सकूं। सुभान अल्लाह कह दें यार। तो ये बेड़ा, वो बेड़े गर्क होते हैं जिनमें हुजूर की मोहब्बत नहीं होती, वो बेड़े गर्क हो जाते हैं जिनमें अबू बकर नहीं होता, वो बेड़े गर्क होते हैं जिनमें हज़रत उमर, उस्मान और मौला अली नहीं होते, वो बेड़े गर्क होते हैं जिनमें हज़रत अमीर मुआविया को गालियां दी जाती हैं, वो बेड़े गर्क होते हैं जिनमें सैयदना हसनैन, करीमैन, तय्यबैन की मोहब्बत नहीं होती, वो बेड़े गर्क होते हैं जिनमें बेड़ा तराने वाला पीर नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो हमारा तो पीर ही सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बेड़ी तारने वाला है। सुभान अल्लाह कहिए, ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो मुझे बेड़े से याद आई, हमारा बेड़ा जो है उसका साहिल, उसकी आखिरी मंजिल जो है वो हुजूर के कदमों में है। बेड़ा चाहे अजमेर का हो, बेड़ा चाहे बगदाद का हो, बेड़ा चाहे दाता की नगरी का हो, बेड़ा चाहे बहावल हक जकरिया की नगरी का हो, बेड़ा चाहे शाह नासिर का हो, बेड़ा चाहे नकीबुल्ला सई का हो, बेड़ा चाहे हजरत इनायत शाह, बाबा इनायत शाह सई का हो, बेड़े के मला जितना भी हैं ये वो हैं जो गर्क नहीं होने देते, हजूर के कदमों तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। अज तुसा अगर ढिली आखी ना पुत्रो मैं तकरीर 2 बजे तक करनी है, ते जे तुसा सच्ची सच्ची सुभान अल्लाह दिल नाल आखी ना, मतलब दिल नाल, सच्चे दिल नाल, तो तकरीर थोड़ी होनी है मगर होनी बड़ी चसदार है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईमान से बोलो। जिस बेड़े का मला गजाली जमा हो, जिस बेड़े का मला बाबा शाह नासिर हो, जिस बेड़े का मला मौलाना हमेद अली खां हो, जिस बेड़े के मला हजरत अहमद रजा बरेलवी हो, जिस बेड़े के मला हजरत शाह नकीबुल्ला हो, जिस बेड़े के मला हजरत शाह इनायत सही हो, जिस बेड़े के मला हजरत बहावलक जकरिया हो, जिस बेड़े के मला मेहर अली शाह गिलानी हो, और जिस बेड़े के मला अब्दुल कादिर जीलानी हो। कश्तियां अपनी, नहीं नहीं नहीं, फ्रंट सीटा ले, ये सीटा छोड़ो, ये सुभान अल्लाह को नहीं। मैं देख रहा हूं जो सुभान अल्लाह के वही पहली सीट पे बैठे। कश्तियां अपनी, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया इस वास्ते आवाज जो मेरी आवाज पे नहीं जाना, आज आपने अपने ज़ौक़ से पढ़ना है, और जिनके लिए आप पढ़ रहे हैं ना वो जानते हैं कौन कौन पढ़ रहा है। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, हम कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, वो क्या डूबे, वो क्या डूबे
अरे वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंचा ऊंचा सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है। आस्ताना आलिया, फैजान शाह नासिर, कादरिया, नकीबिया, और कितना निस्बत है ना मदीने वाले। वो मदीने वाले दे गुलामों, हाय वो क्या डूबे, वो क्या, मेरे साथ पढ़िए, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए। बोलो बोलो, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के, एक दफा कह दीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो क्या डूब जो मोहम्मद, आखिर तक सारे पढ़ो, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के, और सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, जमाने के सताए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और खामोशी त्रुटि है थोड़ी जाई। सुभान अल्लाह यहाँ को थोड़े थोड़े उड़ो ही हो वजो, माशाअल्लाह, थोड़े थोड़े सुभान अल्लाह कह दो सारे। हाय वो क्या डूबे, खुर्शीदन ऊंची, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के, नहीं ऊंचा, क्या डूबे जो मोहम्मद के, हाय वो क्या डूबे, और उनकी निस्बत ही तो है जिसके सबब से हम लोग, सरकार की निस्बत ही तो है जिसके सबब से हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, कुफ्र के दौर ईमान, उच्च बोलो, आए और बोसाए दर से ना रोक हमको ए दरबार, बोसाए दर से ना रोक हमको ए दरबार, हम खुद नहीं आए, आए आए आए, हम खुद नहीं आए, मेहमान बुलाए हुए हैं। और शर्म इसी से नहीं सामने आया जाता,
या रसूल अल्लाह ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं, और क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। तो आस्ताने वही रोशन है जहां हिदायत के सितारों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मैं तो सिर्फ सच्ची बात है, कुछ सच्ची बातें आपसे करने आया हूं। तकरीर मेरी क्या, मैं तो दरबारी आदमी हूं इधर का, ये समझो मैं मेजबानों में हूं। तो जो है ना, आसमान के सितारे अल्लाह की कसम है, जिस तरह आसमान सितारों से मुज़य्यन है, मुज़य्यन यानी खूबसूरत है, सजे हुए हैं। आसमान उस वक़्त तक आबाद हैं, खड़े हुए हैं, कुरान में है, जब तक सितारे खड़े हुए हैं। जब सितारे गिर जाएंगे आसमान तबाह हो जाएंगे, कयामत आ जाएगी। जब तक सितारे चमक रहे हैं आसमान की जिंदगी बाकी है। जब तक हुजूर के सहाबा चमक रहे हैं इस्लाम की जिंदगी बाकी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। और आस्ताने वही हिदायत के मरकज हैं जहां हजूर के सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा हो। वही आस्ताने नजराने देने के काबिल हैं, वही पीर बैत करने के काबिल हैं, वही मदारिस व आस्ताने हाजिरियों के काबिल हैं। वही बच्चों और अपनों आप को मुंसलिक करो जहां सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, इतना तो अहले बैत की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, और अक़ायद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन आस्तानों में, ये आस्ताना जहां हम बैठे हुए हैं, चाहे मेरी तकरीरें हों या ना हों, मैं कसम से कहता हूं मुझे अपने भाई की अजमत पर नाज है, इनकी गैरत पर नाज है, और इनकी ललकार पर नाज है, इनकी जुर्रत पर नाज है। इनके मुरीदों में गुनाहगार तो हो सकते हैं, सहाबा के गद्दार नहीं हो सकते। इनके मुरीदों में गुनाहगार तो हो सकते हैं, नबी की अहले बैत के गद्दार नहीं हो सकते, औलिया के गद्दार नहीं हो सकते। ये सच्चे पीर के सच्चे पीर होने की दलील है कि उसका मुरीद सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख ना हो, दोनों का गुलाम हो। कहे सुभान अल्लाह। तो आस्ताना आलिया, कादरिया, नकीबिया, फैजान शाह नासिर से निस्बत रखने वालों, तुम ये ना देखो कि हमें पीर ने करामत क्यों नहीं दिखाई, जंतर मंतर क्यों नहीं कर दिया, मेरी दुकान बंदी हुई चला क्यों नहीं दी, मेरी लड़की फलां से शादी होनी थी पीर से दुआ कराई, मेरा ये काम क्यों नहीं हो गया। तुम इससे बड़ी करामत क्या देखते हो कि तमाम सहाबा और अहले बैत के कदमों में इस पीर ने तुम्हें बिठा दिया है। सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह करे इनको नजर बद से अल्लाह बचाए, आपकी उम्र में बरकत हो, आपके बच्चों में मोहम्मद हसीब और मोहम्मद मुजीब में अल्लाह ताला ये गैरत यकीनन ऐसी होगी, इससे भी डबल होगी। अल्लाह उनको आलिम बनाए, वारिस इल्म
अरशद बनाए। अरशद तो अरशद ही होता है, बोलते नहीं हो। अरशद का तो माना ही होता है इरशाद करने वाला, और इरशाद हमेशा कुरान और हदीस के से होता है। और औलिया की जमात वो जमात है, खुद नबी पाक रावी हैं, मरफू हदीस नहीं है, मकतू नहीं है, ज़ईफ नहीं है, हसन भी नहीं है, मुतवातिर भी नहीं है। इन तमाम सनदों से आला सनद हदीस कुदसी है। ये सुनने वाला सहाबी नहीं, सुनने वाला ताबी नहीं, तबा ताबी नहीं, तो जो है ना हदीस कुदसी, यानी अल्लाह ने मुस्तफा करीम से फरमाया और अल्लाह की बात मेरे आका ने उम्मत को बताई है। यह हदीस कुदसी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरे अल्लाह ने फरमाया है, ये जो तेरी उम्मत के औलिया है ना, बोल दे नहीं हो, बोलो सरट से, अल्लाह प्यार पानी, या सीट बदलो या बोलो। ये जो आपकी उम्मत के, मेरे महबूब आपकी उम्मत के जो ज़ाकिरीन हैं, उलमा हैं, ठीक है, ये औलिया अल्लाह हैं, सूफिया हैं, सच्चे वली हैं, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मेरा जिक्र करने वाले हैं। इनकी शान ये है, फरमाया ये वो लोग हैं, ला यशकी बेहम जलीसुहुम, ये वो लोग हैं, बेहम कौम ला यशकी बेहम हुमुल कौम ला यशकी बेहम जलीसुहुम, ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता। तो वो जो है ना, तो मैंने पहले कहा था मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी आज मैं बहुत सफ़र में था, मुझे कुछ ज़ाती काम था, जलसा नहीं था। ऐसे मैं कह दूं कि जलसा था, ज़ाती काम था, थका थका आया हूँ, जल्दी जल्दी इधर आ गया हूँ, इसलिए बूढ़ा भी हो गया हूँ। ये वो लोग हैं कि इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, और बैठने वाला जैसा भी हो, जैसे बैठने वाला अकीदा सच्चा हो। चोर भी आए तो कुतुब बन जाता है। बदबख्त जेड़ा इन नाल बहाना लाए ओ खुशबख्त है, जो इनके पास बैठने वाला वो खुश नसीब है, जो इनके साथ बैठ जाए वो खुशबख्त हो जाता है। तो जो इनके साथ हाथ मिला ले, जो इनके हाथ पे हाथ रख दे, जो इनसे दिल में मोहब्बत रख ले, जो इनकी ज़ियारत करने आ जाए, जो इनकी तकरीर सुनने आ जाए, जो औलिया अल्लाह से प्यार करने लग जाए, तो उसकी अजमत के क्या कहने होंगे। सुभान अल्लाह। मुझे क़लायदुल जवाहिर से एक बड़ी पुरानी पड़ी हुई, मेरी पुरानी पड़ी हुई बात याद आ गई है। हजरत सैयदना जनाब सहल बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु एक अल्लाह के बड़े वली हैं, अल्लाह के बड़े वली गुजरे हैं। सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी बहुत बड़े वली गुजरे हैं। वो कहते हैं एक दिन हमने सुना कि बगदाद शरीफ में सैयदना गौस आज़म अपने खानकाह मुअल्ला में नहीं है। हम बड़े ढूंढते ढूंढते इधर गए उधर गए उधर गए, मुरीद इधर भागे उधर, पीर सही हैं ही नहीं। तो एक बंदे ने बताया, मैंने उन्हें देखा था, वो दरियाए दजला की तरफ जा रहे थे, दरिया दजला की तरफ जा रहे थे। तो हम सारे दौड़ पड़े दरिया दजला की तरफ। हमने देखा दरिया ठाठे मार रहा है, थके बैठे हुए, दरिया ठाठे मार रहा है, और बगैर किसी फर्श के, बगैर किसी तख्ते के, पानी के ऊपर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हुए वापस आ रहे हैं। पानी के ऊपर चलते हुए, और पानी में से मछलियां बाहर निकल निकल कर हजरत के हाथ चूम रही है, और मछलियां सलाम भी कर रही हैं जैसे इंसान सलाम करते हैं, हम आवाज सुन रहे हैं।
इधर की मछली उधर की मछली यूं निकलती है, हाथ चूमते हैं, इधर अल्लाह वाले का, इधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ चूम रहे। हजरत पानी पे चलते हुए आ रहे हैं, ना जूते पानी में तर होते, ना पांव पानी में डूबते हैं। तुम तो कहते हो ला मकाम पे मुस्तफ़ा कैसे चले थे, और खुदा के बंदो मुस्तफ़ा तक बाद में जाना, पहले उनके खून, उनके लाडले अब्दुल कादिर जिलानी का चलना तो देख लो। सुभान अल्लाह कहिए। मछलियां हाथ चूम रही हैं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। दरिया के सेंटर में जब आए ना, तो हजरत साल बिन अब्दुल्ला कहते हमने देखा आसमानों के नीचे से एक मुसल्ला आ रहा है, हरे रंग का मुसल्ला है, और उस पर सोने और चांदी का काम किया हुआ है, सोना और चांदी जड़ा हुआ है। पानी पर मुसल्ला बिछ गया। हमने देखा एक साइड से लिखा हुआ है उस मुसल्ले पर, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत इन्नका हमीदुम मजीद। मुसल्ले पर लिखा हुआ है। और हजरत किबला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसल्ले पर खड़े हो गए। अजान हो गई, जुहर की नमाज का वक्त हो गया, सेंटर है दरिया का, और हमने देखा ऐसे ऐसी मखलूक आई जिनके चेहरे शेरों की तरह हैं बंदे, और उनका एक सरदार है, बड़ी हैबत वाली शक्ल है सबकी, सरदार आगे है, बंदे पीछे हैं, सफ़ें बन गई हैं, और वो जितनी बंदे हैं सर झुकाए खड़े हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अजान हो गई, अकामत हुई, उन बंदों ने पीछे इक्तदा अपना हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ाई, और हम भी वहीं खुश्की पे बाहर किनारे पर, हम भी बगदाद वाले सारे नमाज में नमाज नीत की आपके पीछे खड़े हो गए। और हजरत साल बिन अब्दुल्ला कहते मैं देख रहा था जब आप तकबीर पढ़ते थे, यानी अल्लाह अकबर कहते थे, तो हामिलीन अर्श, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्ते भी आपकी तकबीर के बाद अल्लाह अकबर कहते थे। और जब आप तस्बीह पढ़ते थे सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अजीम, तो सातों आसमानों के फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते थे। और जब अब आप अल्लाह की हम्द पढ़ते थे, थक के बैठे हो, हम्द पढ़ते थे, तो आपके दाहिने अक़दस से, मुंह से सब्ज रंग का नूर निकलता था, जो सिर्फ दायरे में नहीं रहता था, आसमान तक टच हो जाता था। जब आपने नमाज पढ़ ली, हुण मैं तो आपको नमाज के बाद वाली जड़ी दुआ सुनावनी है, आखो ठीक है ना, तो सलाम पढ़ दे पाया, जैसे हो आखिर तक बोलो, सुना दूं। हजरत ने नमाज मुकम्मल की। हजरत साहल बिन अब्दुल्ला रावी हैं, कलायदुल जवाहिर शरीफ में ये रिवायत है। हजरत साहल बिन अब्दुल्ला कहते मुझे कसम है अल्लाह की, मैं खुद देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। हजरत ने हाथ उठाए और अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने जद्दे करीम, अपने नाना जान सैयदुल मुरसलीन, तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हस्ती का वास्ता पेश करता हूँ, और अपने आबाओ अजदाद का वास्ता पेश करता हूँ, मर्दों में औरतों में जिन लोगों ने मेरी पनाह ली है, मुझसे बैयत हुए हैं, मेरे मुरीद कहलाते हैं, उनको तौबा के बगैर मौत ना आए। सुभान अल्लाह कहिए। हजरत अब्दुल्ला
साल बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खुद फरिश्तों की आवाजें सुनी इस पर आमीन। और हम बगदाद वालों ने भी कहा आमीन। और हम जितना हजारों लोग थे गैब से आवाज सुनी ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो। बांटने वाला जेड़े थके बैठे हुए कमजोर बंदे पीछे चले हो जो, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, और क्यों ना कादिर हो। मर्जी है थोड़ी यार, क्यों ना कादिर हो। बोलिए क्यों ना कादिर, बोलो ऊंचा ऊंचा बोलो, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या जाने कोई के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मल, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मल। और क्या भला वो दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता ते। और हजरत शेर सुनिए, इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या फरमा रहे हैं। मुस्तफा के तन्ने तन्ने जिस्म तने बेसाया का साया देखा, देखा मेरी जान, देखा मेरी जान जिसने जलवाए ज़ेबा तेरा, देखा मेरी जान। बोले हाय
या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह कहिए। और बगदाद हो, अजमेर हो, दाता की नगरी हो, या महबूबुल औलिया जनाबे सैयदना हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की नगरी हो, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी हो, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हो, या मुल्तान के ताजदार सैयदना हमारे आका मौला मलजा बहाउल हक ज़करिया हो, शाहरुख ने आलम हो, जमालुल्लाह हो, गजाली ज़मा हो, बाबा शाह नासिर हो, सई नकीबुल्लाह हो, सई इनायत हो, या जितने भी औलिया हों, इन चरागों में जो नूर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तवज्जो है ना? ईमान से बोलो। जो खालों में पानी होता है वो कहाँ से आता है? नहर से। कहाँ से आता है? बोलो, सारे बोलो। और नहर का जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? बोलो। तो पानी तो दरिया का हुआ ना। बोलते नहीं। पानी तो दरिया का हुआ। नहर का नाम जो भी हो, मुजफ्फरगढ़ कैनाल हो, डीजी खां कैनाल हो, फलां कैनाल हो, बहश्ती नहर हो, फलां नहर हो, फलां नहर हो, फलां नहर हो, मैनर हो, नहरें हो, छोटे हो, बड़े हो, पानी दरिया का है। कादरी हो, साबरी हो, निज़ामी हो, वारसी हो, रिफाई हो, ठीक है ना, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, ओवैसी हो, और नाम जो भी हो रोशनी कमली वाले की है। ठीक है ना? बोलो। मदरसों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन कुरान तो एक ही पढ़ाया जाता है ना। मदरसों के नाम वखरे हैं, कुतुब तो एक ही पढ़ाई जाती है ना। अरे सिलसिलों के नाम बेशक अलहदा हो, मकसद भी एक है, मुर्शिद भी एक है, मंजिल भी एक है, साहिल भी एक है, मिशन भी एक है, और देने वाला मुस्तफा भी एक है। हरम तैबा बोले में उच्चा पुत्र होण तो हथे आयो। हाली तो मैं तुम्हारी अख खोली है, तकरीर शुरू कोई नहीं की थी हाली मैं। उच्चा सुभान अल्लाह। हरम यानी मक्का, तैबा मदीना। आगे चलिए। हरम तैबा बगदाद हो अजमेर, हरम तैबा बगदाद हो अजमेर, जोत पड़ती है तेरी रोशनी, जोत पड़ती है तेरी, और नूर है छनता तेरा। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना, चूंकि ये आस्थाने का नाम, पहला नाम यही है कादरिया, तो सारों के पीर अब्दुल कादिर हैं। तो मेरा ख्याल है जब अब्बे साईं का जिक्र हो तो औलाद खुश होती है। जब पीरों के पीर का जिक्र हो तो समझो सारे पीरों का जिक्र हो गया। तो आज मैं कहता हूं पीराने पीर का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी,
शाहबाज ला मकानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि आप अक्सर कब्रिस्तान जाते थे, और जब आप कब्रिस्तान जाते थे कुरान के हफ्फाज, हदीस के हुफ्फाज, मुहद्दिसीन और फुक़हा की जमातें आपके साथ जाती थी। एक दिन आप कब्रिस्तान में गए, वहाँ एक अल्लाह के वली की कब्र थी जो अपने ज़माने के गौस थे, अपने ज़माने के। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हाँ, शेख हम्माद रदी अल्लाह ताला अन्हु। शेख हम्माद हजूर गौस आज़म के हम असर थे, लेकिन शेख हम्माद की उम्र 80 साल थी, गौस आज़म की उम्र 16 साल थी। थे हम असर, लेकिन उम्र में बड़ा फर्क था। और गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की जिन बुजुर्गों ने ज़ाहिरी तरबियत की है उनमें हजरत शेख हम्माद भी शामिल हैं, और गौस आज़म को जिन बुजुर्गों से अकीदत थी उनमें हजरत शेख हम्माद शामिल है। और अक्सर आप किसी और बुजुर्ग के यहाँ इतना जाना, किताबों में इतना जाना साबित नहीं है जितना हजरत शेख हम्माद के पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जाना साबित है। हत्ता के जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी हजरत गौस आजम अपने इब्तदाई दौर में शेख हम्माद के साथ उनके मुरीदों में शामिल होकर उसी जुलूस में जाते थे। आपका इरादा हो तो सुना दूं। आज मैं सौखी सौखी तकरीर पकाई बता थोड़े वास्ते में दिमाग है, पहले की पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मैं आके कल हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं इंशाअल्लाह वो बयान फरमाएंगे, परसों जो आ रहे हैं बहुत आपने इश्तिहार पढ़ा है उनका, सच्ची बात है वो अहले सुन्नत के बहुत बाइज्जत उलमा हैं और पुरवकार उलमा हैं, और उन्होंने अहले सुन्नत के अकायद की तर्जुमानी की हुई है। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमाए। और ये आस्ताने की बरकत है यार, इतना कीमती उलमा आप यहाँ बैठकर आसानी से सुन लेते हो जिमें इतना वड्डियां वड्डियां नाल आसानी नाल मिल बांधे हो ना, ते इन्हां दी बरकत नाल क़यामत लड़ी भी आसानी नाल हुजूर दे कदमां च जा मिल वैसी। ये कोई सौदा महंगा है? बोलो। हम सुन्नियों के हाथ हैं औलिया के हाथ में, उच्चा पढ़ो मिलकर। हम सुन्नियों के, जड़ा पीरन दे हाथ हाथ नीति वध वो पढ़े मेरे नाल। हम सुन्नी ये न पढ़े जो कभी नहीं जाते पीरों के पास, वो न पढ़े। हम सुन्नियों के हाथ हैं औलिया के हाथ में, और औलिया के हाथ हैं मौला अली के हाथ में, और मुर्तजा के हाथ हैं मुस्तफ़ा के हाथ में, और मुस्तफ़ा के हाथ हैं खुद खुदा। ये कोई शेर न समझना, कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ऐ महबूब, बेशक जिन लोगों ने आपके साथ बैअत की है, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, उन्होंने अल्लाह से बैअत की है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। हम सुन्नियों के हाथ हैं औलिया, औलिया के, हाँ मुर्तजा के
मुर्तजा के हाथ हैं, मुस्तफा के और मुस्तफा के हाथ हैं, खुद खुदा के। बाद लोग कहते हैं तू सब मौला अली का नाम बहुत लेते हो, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक वली नहीं है? क्या हजरत उमर फारूक वली नहीं है? क्या उस्मान गनी वली नहीं है? तो उनके सिलसिले का नाम क्यों नहीं लेते? ईमान से बताओ कि जब हजरत अली ने सिद्दीक अकबर की बैयत की थी तो सिद्दीक की बैयत अली की बैयत एक हो गई। जब हजरत उमर के हाथ पे बैयत 10 साल की तो उमर का फैज किसके पास आया? बोलो। सिद्दीक का फैज किसके पास आया? तो उस्मान का फैज किसके पास आया? जब नबी के हाथ पे मौला अली ने हाथ रखा तो नबी का फैज किसके पास आया? तो मियाँ अली जंक्शन है, अली मेयार है, अली कसवट्टी है। सिद्दीक को मानने वाला भी इन्हीं से पहचाना जाता है, उमर को मानने वाला भी इन्हीं से पहचाना जाता है, उस्मान को मानने वाला भी इन्हीं से पहचाना जाता है, और नबी को मानने वाला भी इन्हीं से पहचाना जाता है। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी मोहब्बत मुनाफिक के दिल में आ नहीं सकती और तेरा बुग़्ज़ मोमिन के दिल में समा नहीं सकता। अली को जो वली मानेगा गोया उसने अबू बकर को वली माना, उसने उमर पाक को वली माना, उसने उस्मान को वली माना, क्योंकि अली जैसा वली जालिमों का बैयत नहीं हो सकता। अली जैसा वली उनके हाथ पे हाथ रखता है जो अल्लाह के वली होते हैं। सुभान अल्लाह कह दो। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम है, मौला अली ने 3 सहाबा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान की बैयत करके बता दिया कि मैं पीरों का पीर, इमामों का इमाम ऐलान कर रहा हूं, मेरे इमाम ये 3 बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह कह दो। तो जरी बात मैं सुना रहा था वो बात सुन लेंगे आप। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हम्माद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे गए। पहले तो फातिहा पढ़ के आ जाते थे, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, ज़वाल के टाइम से पहले का टाइम हो गया, धूप आ गई, आपने दुआ ख़त्म की। अभी ज़वाल का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ था। दुआ ख़त्म की तो सब ने देखा कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला का चेहरा इतना खुश है, हशाश बशाश है चेहरा, कि पहले कभी जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं देखी जो आज देखी है। तो बंदे बैठ गए, साईं आज बताओ आप क्यों खुश है? फरमाया बड़ी अरसे की बात है, मैं अभी लड़का था, शेख हम्माद के मुरीदों का रश था। एक दिन हम जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, शेख हम्माद के साथ में जा रहा था, सर्दी बड़ी जोर की थी, ठंडी हवा चली हुई थी, मेरे पास एक ऊनी जुब्बा था, एक ऊन का जुब्बा मैंने पहना हुआ था। मैंने कहा जामा मस्जिद के पास जाके गुस्ल करेंगे, फिर जुब्बा पहनेंगे, फिर नमाज जुम्मा पढ़ेंगे। तो शेख हम्माद के साथ में चल रहा था, तो शेख हम्माद जब नहर की पुल पर आए, नीचे नहर थी, पानी था, सर्दी यख थी, तो शेख हम्माद ने मुझे जानकर अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया, मैं नहर में गिर गया। और मैं जैसे ही नहर में जाने लगा, अब और कोई चारा तो था नहीं, मैंने नियत कर ली, या अल्लाह मैं गुस्ल जुम्मा की नियत करता हूं। और मैंने ऊपर हाथ कर लिया, अपने जो जिन हाथों में जुब्बा था ना उनको ऊपर कर लिया, ऐसे ऊपर कर लिया, पानी इतना इतना था, तो मैंने ऐसे ऊपर जुब्बा कर लिया, तो उसमें टुबकियां लगा ली, नहा लिया, फिर एक हाथ में जुब्बा पकड़ा तो ये हाथ धो लिया, फिर इसमें जुब्बा पकड़ा तो ये धो लिया।
आ गए। फिर ये तो बहुत आगे निकल गए। मैं बाहर आया, ये जुब्बा उतारा, कपड़े उतारे, वो वाला पहना और इनको नचोड़ा, कपड़ों को लेके भाग पड़ा। मैं चलते चलते तेज मैं हजरत के पास आया तो आपके मुरीद मुझे कुछ कहने लगे, सुनाओ सर्दी शर्दी लगी है को है ना, ये वो बातें करने लगे। तो शेख हम्माद ने कहा, खबरदार, तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या पता ये कौन है, तुम्हें पता ही नहीं है ये कौन है, तुम्हें क्या खबर ये कौन है। मैं तो इनकी आजमाइश करता हूं, खुदा की कसम है ये पहाड़ है जिसमें जुम्बश नहीं आती। बात हो गई, मौका चला गया, शेख हम्माद साईं दुनिया से चले गए। रहमतुल्लाह साहब को नींद आ रही है, जगा दो जरा। हाँ सुभान अल्लाह ऊंचा। शेख हम्माद का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु का शबाब आ गया। आपका आस्ताना दुनिया में चमक पड़ा। रूए जमीन के गोशे गोशे से तालिबान खुदा, तालिबान मुस्तफ़ा बगदाद जाने लगे। शोहरा था। तो आप कहने लगे, आज मैं जब शेख हम्माद की खबर पे आया, अगर सुनो तो ईमान से कसम खुदा की दिल ठंडा हो जाएगा। फरमाया, आज मैं जब शेख हम्माद की खबर पे आया, मैंने आंखें बंद की तो मैंने देखा शेख हम्माद के सर पर याकूत का ताज है, उसके जिस्म पर नूर का लिबास है, ऊपर मोती जड़े हुए हैं, उनके हाथों में सोने के कंगन हैं और उनके पांव में सोने का जूता है और उनके चेहरे पे नूर है, मगर दैना हाथ काम नहीं करता, सज्जा हाथ खत्म है, जिमें फाले जाले आंदा होंगे। तो मैंने कहा, सही ये क्या? कहा, याद है नहर दी पटड़ी, बोलते नहीं हो यार, नहर की पुल याद है? ओ जब आप बच्चे थे, अभी नौजवान थे, मैंने आपको धक्का दिया था, अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे महबूब को क्यों सर्दी में धक्का दिया था? जनती तू है, वली तू है, सब कुछ कबूल है, पर तेरे ये बाजू ठीक नहीं करूंगा, तूने मेरे अब्दुल कादिर को धक्का दिया क्यों था? अगर आप मुझे माफ कर दें और मेरे लिए दुआ भी कर दें, मुझे बाजू मेरा ठीक हो जाए, तो आपकी मेहरबानी होगी। आया आया अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना पीरान पीर रोशन ज़मीर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा शेख हम्माद, मैंने अपना हक आपको मुआफ कर दिया है, मैं तो पहले भी नाराज नहीं था, ये तो अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल मैंने दुआ की, 5000 औलिया अपनी कब्रों में खड़े हो गए और मेरी दुआ पर आमीन कहने लगे। मैं गिरिया करता रहा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। शेख हम्माद का बाजू दुरुस्त हो गया, मैं इसलिए खुश नजर आ रहा हूं। तो हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो। ए खिज़र मजमा, ए खिज़र मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला। उच्चा पढ़ो, मदीने वनो, तकरीर मुक गई है। वाह क्या मर्तबा
ऐ गौस तेरा ऊंचे ऊंचो और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये बात जब बगदाद में शोहरत पकड़ गई, अक्सरियत थी हजरत शेख हम्माद के मुरीदों की, उनमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े साहिब कश्फ मुरीद थे हजरत शेख हम्माद के। उनको गुस्सा आया, हमारे पीर के बारे में ये बात कह दी, आओ हम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से बात करते हैं। जुलूस बनाकर आपके मदरसा में खानकाह में आए, लेकिन कसम खुदा की गौसवी जलाल के सामने बात भी भूल गए किस लिए आए थे। हजरत खुद खड़े हो गए, आपने फरमाया शेख हम्माद के मुरीदों, हमें मालूम है तुम किस लिए आए हो, तुम तस्दीक करने आए हो। ये बात हमने जो की है क्या ये सच्ची है? खुदा की कसम है तुम साहिबे कश्फ सूफिया में से जिनको मुंतखब कर लो, बिठा दो और उनसे पूछ लो कश्फ के जरिए अब्दुल कादिर की बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा इस वक्त रूए जमीन पर हमारी नजर में दो वली साहिब कश्फ हैं, एक का नाम है हजरत अब्दुल रहमान कंदूजी और एक का नाम है हजरत यूसुफ हमदानी। हम इन दोनों से एक हफ्ते का टाइम आपको दे रहे हैं, आप उनको बुला लें, एक हफ्ते में बात क्लियर हो जाए। गौसे आजम ने फरमाया नहीं नहीं, हफ्ते दी गल कोई नहीं, दिन दी गल कोई नहीं, बात होगी तो अभी होगी, ये आएंगे तो अभी आएंगे। हजरत यूसुफ हमदान में थे और हजरत अब्दुल रहमान कुर्दी कुर्द में थे। बोलते नहीं हो, सुनते में बैठे हुए जो तुम आप मुफस्सिर हो। वो हजरत अब्दुल रहमान कुर्द में थे, यूसुफ हमदान में थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने आंखें बंद की और अपनी गर्दन झुकाई। 10 मिनट गुजरे होंगे, बाहर शोर बर्पा हो गया। शोर देखने के लिए लोग आए। लोगों ने कहा हजरत अब्दुल रहमान कुर्द से और यूसुफ हमदान से बगैर जूतों के नंगे पांव दौड़ते हुए आ रहे हैं। और वो जल्दी जल्दी बारगाह गौसिया में आए और कहने लगे शेख हम्माद के मुरीदों, अल्लाह की कसम है हमें अल्लाह ने गवाह बना के भेजा है और हमें शेख हम्माद ने रूहानी तौर पर कहा है जाकर गवाही दे दो, अब्दुल कादिर जिलानी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। अल्लाह की कसम है नकीबियों, शहीदियों की तरह आपकी सुर भी बड़ी आला है। मेरी गर्दन में भी है दूर का, मैं तो तुम्हारी सुर सुनने वास्ते आके आई। मेरी गर्दन में भी है दूर का इस निशानी का जो सग
नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, बुजुर्ग उलमा फरमाते थे, जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसको कोई नहीं मारता, क्योंकि पट्टा बताता है ये किसी का है। बोलते नहीं हो, ये आवारा, बोलो बोलो, अब बोलो, आवारा। जो आवारा हो उसको मार दिया जाता है, बल्दिया वाले मार देते हैं, लोग मार देते हैं, आवारे कुत्तों को मार दो। ये मिसाल है। ओ मुसलमानों, शैतान उसी को राफजी बनाता है, उसी को खारजी बनाता है, उसी को जहन्नमी बनाता है जिसकी गर्दन में किसी वली की निशानी ना हो, जो किसी कामिल से बैयत ना हो, और जो सिलसिला कादरिया में हो वो अब्दुल कादर जिलानी का मुरीद हो, बगैर तौबा के मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हाय, और फरमाते हैं मेरी किस्मत की, आखिरी बात आला हजरत कह रहे हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रहूं, हिंद में रहूं और देता रहूं पहराते। आए आप भी कह दो, आस्ताना नकीबिया में भी रहूं। सुभान अल्लाह कह दो। अहले सुन्नत में रहूं, अहले सुन्नत में रहूं और देता रहूं पहरा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार अल्लाह के जो मुकर्रब हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन पर कोई खौफ होगा और न उन्हें कोई गम है। आगे खौफ नहीं है, दुनिया का गम नहीं है। ये वो लोग हैं अल्लज़ीना आमनू, जो कामिल ईमान वाले हैं, वकानू यत्तकून, सारी जिंदगी परहेजगार हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, इनकी दुनिया की जिंदगी में भी इनको खुशखबरी है, आखिरत में भी इनको खुशखबरी है। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें कभी नहीं बदलती। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अल्लाह का वली बन जाए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन कह दो। इस आस्ताने को और रौनकें अता फरमाए, यहाँ से उलमा फौजला पैदा हों, सूफिया अतकिया असफिया पैदा हों, और ये इस तरह जैसे आप जगमगा रहे हैं सही के साए में जगमगाते रहे। अल्लाह ताला हज़रत क़िबला पीर साहब डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी साहब को लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए, कि बीमारियों को दूर फरमाए, तकलीफ़ों को दूर फरमाए। इनका अपने ख़ानदान पर, अपनी औलाद पर, बहन भाइयों पर, मुरीदों पर, यारों पर, जमात पर साया दराज फरमाए, और इस आस्ताने के फ़यूज़ व बरक़ात चार दांगे आलम तक पहुँचाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।